नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे हमारो राजस्थान में दौसा की, जहां जिले की बसपा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करनावर में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बटपुरिया सोनियों की ढाणी में सरकार की तरफ से लगे हैंडपंप सफेद हाथी के रूप में खड़े हैं। खराब हैंडपंप को सुधारने की तरफ विभाग का कोई ध्यान नहीं है। बटपुरिया सैनियों की ढाणी में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 हैंडपंप लगे हैं जो भी खराब पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों ने बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ढाणी की महिलाएं पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाती हैं। करनावर के सरपंच सुनील कुमार ने बताया कि हैंडपंपों को जल्द ही ठीक कराया जाएगा। इस संबंध में युवा नेता मुरारी सैनी ने कहा कि लोगों को बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन विभाग व प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। दौसा से ब्यूरो चीफ सोहन लाल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे गांव करनावर में बटपुरिया की डाणी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव बटपुरिया की डाणी में 1-2 हैंडपंप है जो कम से कम 1-1.5 साल से भी वो खराब हुए। आप लोग पानी कहाँ से लाते हो? हम कम से कम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। हैंडपंप कब से खराब है? 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया लगभग। तो अभी तक ठीक भी नहीं करवाए? नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता। सरपंच भी नहीं ध्यान दे रहा। सरपंच वार्ड पंच कोई भी ध्यान नहीं देता। आपका नाम? संतोष सैनी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार संपूर्ण भारत और संपूर्ण समाज से बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट चौधरी ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है, सपने टूट के बिखर जाते हैं। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। कठुमर विधायक रमेश खींची आज उत्तर प्रदेश के बांदा में पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान बीजेपी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी के निधन पर शोक प्रकट किया। विधायक के साथ साथ कठुमर विधानसभा क्षेत्र से कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक खींची ने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मिलकर माताजी के निधन पर ढांढस बंधाते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। कोटपुतली बहरोड कलेक्टर कल्पना अग्रवाल आज बानसूर दौरे पर रही, जहां उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण कर विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कृषि विज्ञान केंद्र हेड डॉक्टर सुशील शर्मा से कार्य योजना के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किसानों को खेती से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, जिससे किसान उन्नत खेती कर मजबूत बने। उन्होंने बताया कि किसानों को प्रशिक्षण के दौरान लाइव जोड़कर कृषि कार्य की जानकारी दी जाती है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लोग क्या काम कर रहे हो, आप लोगों की यहाँ की गतिविधियों को क्या समझ पा रहे हो नहीं, और आपको क्या मन में क्या संतुष्टि है कि हम एफपीओ के मेंबर बने, तो क्यों बने? यही सामान जीएसएस की दुकान पे भी मिलता है, यही सामान कुछ निजी लाइसेंसी है वहां पे भी फर्टिलाइजर, सीड सब मिलता है। तो एफपीओ का क्या फायदा हुआ आप लोगों को? एफपीओ की वर्किंग, आप लोग जो मेंबर हैं, यही सब चीजें देखने के लिए, समझने के लिए। और एफपीओ जैसा कि बताया कि मतलब खरीद का काम भी कर रहा है, मतलब जो मंडी में जो आड़तिया काम करता है, फसल आई बाजरे की, इस समय इसकी रेट कम है, किंतु किसान जो है उसको, किसान के लिए उसको होल्ड करना, उसके लिए रखना, उसको तुरंत पैसे की जरूरत होती है। वो अगली फसल के लिए उसको बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, फेस्टिवल टाइम आ जाता है, शादियां आ गई घर में, तुरंत पैसे की जरूरत होती है। तो किसान क्या जल्दी में बेचता है फसल को, तो उसको उचित दाम उसमें नहीं मिल पाता कई बार। तो सरकार का मंशा यही है कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो बने और आप लोगों को वो सामान खरीद लें, जब सही रेट हो तब उसको बेचें। और वो जो फायदा है जो एक व्यापारी को मिल रहा है, वो एक आदमी को नहीं मिलके, वो फायदा आप सब जो मेंबर हैं उनके बीच में बटे पैसा। और ये जो सीड है, अच्छी गुणवत्ता का सीड मिले। कई बार 1000 रुपए का बीज खरीद के ले गए, नहीं साहब इसमें से तो 20% 30% तो खराब निकल गया, उसमें से तो कोई बीज कोई फूटा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो जो आप लोगों के साथ एक धोखेधड़ी की संभावना रहती है, या आपको जैसे इस समय अभी डीएपी की शॉर्टेज चल रही थी, जबरदस्त शॉर्टेज थी, तो उस शॉर्टेज के दौरान बहुत कम लोगों को मिल पाया क्योंकि सप्लाई ही बहुत कम थी, प्रोडक्शन बहुत कम है। तो यदि उसमें आपको यदि प्रायोरिटी से मिल पाया डीएपी, तो आप
वाकई मतलब आपका बनना, यहाँ का मेंबर बनना उसके लिए आपके लिए फायदेमंद रहा। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तमाम विवादों के बीच आज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर में पगड़ी के रंग दस्तूर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मंदिर के बाहर मौजूद रहे। भगवान शिव का 1300 साल पुराना ये मंदिर उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है। ये मंदिर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट का हिस्सा है, जिसके प्रमुख विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एकलांगजी मंदिर के बाहर उदयपुर एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ढूंढी माता दर्शन को लेकर उपजे विवाद के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए सिटी पैलेस और आसपास के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई। मेवाड़ के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह ने राज तिलक के 48 घंटे बाद एकलिंग मंदिर में दर्शन करके दस्तूर की रस्म पूरी कर ली। उदयपुर से न्यूज 21 के लिए स्पेशल रिपोर्ट। आसींद कस्बे के आचार्य श्री महायज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ने 30 नवंबर को HDFC बैंक शाखा आसींद के प्रायोजक और अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर भीलवाड़ा के सौजन्य से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आचार्य महायज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय यानी कि ASMIE के शंकर पंडा ने जानकारी देते हुए कहा कि अरिहंत अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। आसींद से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि जो महाप्रज्ञा महाविद्यालय आसींद है वो उसके पूर्व विद्यार्थियों के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप 30 नवंबर 2024 को महाप्रज्ञा कॉलेज के कैंपस में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी प्रबुद्ध जन और जो योग्य जन है सभी से आग्रह किया जाता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। यही हमारी जानकारी है और इसमें जो पूर्व विद्यार्थी है उनका पूरा टीम काम करेगा। अरिहंत हॉस्पिटल भी इसमें ब्लड डोनेशन कैंप को सफल बनाने में लगा हुआ है और सौजन्य जो है हमें HDFC बैंक के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो आसींद की सभी समाज जनों से मेरी आग्रह है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। धन्यवाद। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा है। दिनांक 30 नवंबर 2024 को महाप्रज्ञा कॉलेज में इसका आयोजन रखा गया है, जिसमें आसमी एलुमनी के सभी पूर्व विद्यार्थी इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी जो पूर्व विद्यार्थी हैं और जो अभी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, अपने सभी दोस्तों को, अपने फैमिली में जो भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के अंदर भाग लेकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। कोहरे की अधिकता के कारण रेल यातायात पर प्रभाव पड़ता है। खासकर कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर और बीकानेर मंडल के रेल खंडों में कोहरे की अधिकता से रेल संचालन में समस्याएं भी पैदा होती हैं। इन खंडों में रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध भी कर रखे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार सदियों में कोहरे के कारण रेल संचालन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभाग जैसे कि इंजीनियरिंग, सिग्नल, दूरसंचार, विद्युत यांत्रिक परिचालन और संरक्षा विभाग द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने सभी विभागाध्यक्षों को सर्दियों में विशेष सतर्कता बरतने और संरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। इन डिवाइसों में GPSC प्रणाली के माध्यम से कोहरे की स्थिति में लोको पायलट को सिग्नलों की दूरी और स्थिति के बारे में पहले से जानकारी मिलती है, जिससे वे अपनी गाड़ी की गति नियंत्रित कर सकते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर्दियों के मौसम में कोहरे की अधिकता के कारण से रेल संचालन प्रभावित होता है और उत्तर पश्चिम रेलवे के भी 2 मंडल खास करके जयपुर और बीकानेर मंडल में भी कोहरे की अधिकता के कारण से रेल संचालन प्रभावित होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ ने मंडलों और जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं उनको निर्देश दिए हैं। खास करके जो संबंधित विभाग है जैसे कि परिचालन विभाग है, यांत्रिक विभाग है, विद्युत विभाग है, सिग्नलिंग विभाग है, इन सबको निर्देश दिए गए हैं कि कैसे इस कोहरे के मौसम जो आने वाला है सर्दी, उसमें हम सुरक्षित रेल संचालन कर पाएँ। और इसी क्रम में हम लोको पायलट को जो है फॉग सेफ्टी डिवाइस प्रदान कर रहे हैं। ये फॉग सेफ्टी डिवाइस जो है लोकोमोटिव यानी जो इंजन होता है उस पर लगाया जाता है और ये सतर्क करता है लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को जो कोई भी जो सिग्नल आने वाला है उसके आने से पूर्व ये ऑडियो और विजुअल माध्यम से जो है अलर्ट देता है कि ये सिग्नल इतनी दूरी पे आने वाला है। तो अगर सर्दी के मौसम है और कोहरा है तो अधिकता होने के बावजूद भी अगर सिग्नल नहीं दिख रहा है तो भी लोको पायलट को पता चल जाता है कि सिग्नल कितनी दूर है और इस अनुसार से वो अपनी संरक्षित रेल संचालन करता है। साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में रेल और बेल्ट फ्रैक्चर की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारे जो ट्रैकमैन होते हैं जो गैंग में चलते हैं और जो फुट पेट्रोलिंग करते हैं उनको भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि पूरा लगातार अच्छे तरीके से इनका पेट्रोलिंग करते रहें और कोई भी असामान्य घटना इस तरह की रेल और बेल्ट फ्रैक्चर हो तो तुरंत ही कंट्रोल को सूचित करें। इसके अलावा और भी जो संबंधित जो जानकारियाँ हैं और संबंधित जो इस बारे में निर्देश हैं उसके लिए हम सेफ्टी काउंसलिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं,
सरप्राइज इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। अधिकारियों और सुपरवाइजर लेवल पे लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि सारे स्टाफ अलर्ट रहें, सतर्क रहें और किस तरह की कोई भी असामान्य घटना ना हो पाए। पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के पानी बंटवारे को लेकर जालौर में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। जालौर में पिछले 9 दिनों से जारी महापड़ाव ने आज उग्र रूप धारण कर लिया। बुधवार सुबह किसान कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया। वहीं जालौर विधायक व विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और गर्ग के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि विधायक अभी जयपुर हैं। पुलिस ने समझाइश कर किसानों को वहां से रवाना किया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर रास्ता बंद कर दिया। किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने भी बाजार बंद कर दिए। वहीं जालौर से निकलते वाले बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे 325 का भी रास्ता बंद कर दिया गया है। दरअसल जवाई बांध के पानी पर जालौर का 1/3 हिस्सा तय करने, किसानों को समय पर बीमा क्लेम दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के आह्वान पर 9 दिन पहले महापड़ाव शुरू किया गया था। इस दौरान एएसपी मोटाराम व डीएसपी गौतम जैन सहित जिले के सभी थाना अधिकारियों ने द्वारा किसानों से समझाइश की और ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को हटाने के लिए समझाइश की गई, लेकिन किसान नहीं माने। इधर किसानों ने धरना स्थल पर ही खाना बनाना शुरू कर दिया। जालौर से शंकर लाल चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए सिरोही जिले के रेवदर में युवा जागृति मंच ने एक नई पहल शुरू करते हुए आमजन के बैठने के लिए विधायक मोतीराम कोहली के नेतृत्व में 10 बेंच लगवाई है। आपको बता दें कि जागृति मंच द्वारा वर्षों पहले एक पहल चलाकर डाकघर के पास में सार्वजनिक भूमि विधायक मद से 1.5 लाख रुपए खर्च कर छायादार पेड़ और बेंच लगवाई गई थी, लेकिन लंबा समय बिताने पर उक्त जगह पर लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए ग्राम पंचायत प्रशासन ने युवा जागृति की मंच के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उक्त कैबिन को भी हटवाकर उक्त सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया और अब उस जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सके। उसके लिए भामाशाहों के सहयोग से 10 बेंच रखवा दी गई। इस दौरान युवा जागृति मंच के अध्यक्ष हनुमान भाई अग्रवाल, मानक जैन और भी तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र के दूधिया गांव में से आंखों के इलाज के लिए मरीजों को लेकर जा रही बस के सामने अचानक नीलगाय आने से बस रोड से नीचे उतरकर ताराबंदी से टकरा गई और हादसे के बाद सभी मरीज डरे और घबराए हुए बस से नीचे उतरे। हादसे में चालक, खलासी, मरीज और अन्य कई लोगों को चोटें आई हैं। सूचना के बाद लूणी पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर आए चिकित्सा कर्मियों ने घायलों का उपचार किया। लूणी पुलिस थाना एएसआई पापाराम ने बताया कि समदड़ी रानी देशापुरा में मरीजों को आंखों का इलाज करवाने के लिए बस व्यास हॉस्पिटल मोगड़ा जा रही थी। गनीमत रही कि बस तारबंदी से टकराकर रुक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। सीकर आईजी सत्येंद्र सिंह के निर्देशन व नीमका थाना जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण के पर्यवेक्षण तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा व खेतड़ी सीओ जुल्फिकार अली के सुपरविजन में मेहड़ा थानाधिकारी सरदार मल के नेतृत्व में हत्या के प्रयास आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 23 नवंबर को ग्राम मोदी ने किराना की दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने एवं दुकानदार को जिंदा जलाने की घटना के संबंध में दर्ज प्रकरण के दोनों मुख्य आरोपी मनोज व कृष्ण को गिरफ्तार किया गया। 24 नवंबर को परिवादी रणवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोनों आरोपियों ने किराने की दुकान पर आकर उससे अवैध रूप से सामान मांगे और मासिक बंधी देने की मांग की। मना करने पर दुकानदार के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिससे दुकान का सामान जलकर राख हो गया और साथ ही साथ दुकानदार रणवीर सिंह बुरी तरह से झुलस गया। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सट्टे का ऑनलाइन कारोबार कर रहे 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए का सट्टे का हिसाब और 25 मोबाइल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त किए। सभी सटोरी मध्य प्रदेश के रतलाम के निवासी हैं। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए के सट्टे के हिसाब के रजिस्ट्रार और कागज जब्त की। मौके से एक एसयूवी कार भी जब्त की गई है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। कल शाम को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि एक हाउसिंग बोर्ड स्थित एक मकान में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टे का काम चला रखा है, जिसपे एसपी साहब से हमने सर्च वारंट प्राप्त किया। सर्च वारंट प्राप्त करके एक टीम गठित करी। टीम गठित करके मकान की हमने तलाशी ली तो कुल 6 लोगों को वहाँ ऑनलाइन सट्टा काटते हुए मोबाइल उपकरण उनके पास लगभग 25 मोबाइल, अन्य सट्टा उपकरण, कुल 6 आदमी थे जो सभी रतलाम के रहने वाले थे। हिसाब किताब के रजिस्टर, सट्टे के उपकरण, लैपटॉप, टैबलेट, कैलकुलेटर और उनके एक्सयूवी कार जब्त की है। पूछताछ में पाया गया कि ये लोग इन मोबाइलों में फर्जी सिमों का उपयोग करके इस प्रकार के सट्टे का काम कर रहे हैं, तो इनको संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आगे इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि और इनके पीछे कौन लोग हैं। इसमें सर सट्टे में कुछ लाखों रुपए का हिसाब है, कुछ हिसाब किताब भी? हाँ, इनमें कुछ रजिस्टर्स और इनकी कुछ लिखा पढ़ी और ऐसे कागजात पाए गए हैं जिसमें रोज़ का हिसाब तो उसको कैलकुलेट हम कर रहे हैं। फिलहाल लाखों का हिसाब किताब इसमें सट्टे में
पाया गया है। और इसी खबर के साथ हम और राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।